अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद हसन और आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम रिव्यू करेंगे पार्ट 4 का। हमने पहले 3 जो है वो पार्ट बना लिए हैं और आज हम पार्ट 4 का रिव्यू करने जा रहे हैं। और ये पास्ट पेपर है असिस्टेंट का इन पंजाब पुलिस 2019। तो शुरू करते हैं हम अपना सवाल। क्वेश्चन नंबर 61 है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस दी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौन सा रिवर जो है वो क्रॉस किया था। तो आपको याद भी होगा, एज अ मुसलमान हमें पता भी होगा क्योंकि ये हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में है। तो रेड सी इसमें ऑप्शन है, ब्लैक सी है, अटलांटिक सी ए है और कैस्पियन सी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो रेड सी है। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन है 62। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बैन की मून वाज दी। बैन की मून क्या है कि बैन की मून जो है वाज क्या है, क्या था। बैन की मून क्या था? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, पीएम ऑफ जापान, पीएम ऑफ साउथ कोरिया या नन ऑफ दिस। तो बैन की मून जो है वो ये साउथ कोरिया का जो डिप्लोमेट है, मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया है, साउथ कोरियन डिप्लोमेट है। और इसने जो है वो 8वें सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के तौर पर जो है ना इसने काम किया यूनाइटेड नेशन में 2007 से लेकर 2016 तक। तो ये जो क्या है, ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन है। यहाँ पे इसका ये राइट ऑप्शन आता है। और जो रेड सी है वो इसका जो 61 का है उसका जो है वो रेड सी सही जो राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे बाज़ का ये भी सवाल पूछा जाता है कि बैन की मून वाज बिलोंग टू, कि वो किस कंट्री से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो 3-4 किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। या तो ये वो पूछ लेते हैं नंबर कि कौन से नंबर पे उन्होंने अपनी खिदमात दी, और या फिर वो पूछ लेते हैं किस मुल्क से हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने अगर पूछ लें तो आपने बताना साउथ कोरियन डिप्लोमेट, कि साउथ कोरिया से उनका ताल्लुक़ था और उन्होंने 8वें सेक्रेटरी जनरल के तौर पर जो है ना वो यूनाइटेड नेशन में अपनी खिदमात सर अंजाम की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर के रिलेटेड से 63 क्वेश्चन नंबर है, अ डैश इज़ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद अ बिल्डिंग कैंपस एटीसी, कि एक ऐसा डाटा जिसमें हम क्या करते हैं, किसी बिल्डिंग में एक ऐसा नेटवर्क लगाते हैं या किसी कैंपस में या किसी ऐसी कंपनी में एक ऐसा नेटवर्क लगाते हैं जिसमें तमाम उसके जो मेंबर्स हैं वो नेटवर्क यूज़ कर सकें। तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये एक लार्ज एरिया नेटवर्क है और ये जो होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो वाइड एरिया नेटवर्क और MEN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो हम डिस्कस कर रहे हैं 63 कंप्यूटर साइंस के जो है वो क्वेश्चन को। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, लार्ज एरिया नेटवर्क है या नन ऑफ दिस। तो इसमें इसका जो राइट ऑप्शन है वो लार्ज एरिया नेटवर्क है। ठीक है, क्योंकि ये कंपनीज, बिल्डिंग और कैंपस जो हैं ये बड़े होते हैं, तो जो छोटे होते हैं तो उसमें जो है वो हम शॉर्ट वाला इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 64, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो, कि जब हम पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाते हैं तो उसको स्लाइड शो देखने के लिए तो हम कौन सी की इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो की है वो है F5, फंक्शन F5। ये जो F से मुराद है फंक्शन, तो ये F1 से लेकर F12 तक जितनी भी की हैं वो सारी फंक्शन कीज़ कहलाती हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं फंक्शंस की। तो स्लाइड शो के लिए जो हम स्टार्ट करते हैं या जो हम प्रेस करते हैं वो F5 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 65 एवरीडे साइंस के हवाले से, डोसीमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर, कि डोसीमीटर एक ऐसी डिवाइस है, इसका क्या काम है। ठीक है, किस लिहाज से ये होती है और क्या इसका रोल है। तो इसको हम यहाँ पे देखें तो डोसीमीटर जो है ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका क्या काम होता है कि रेडिएशन फॉर सेफ्टी पर्पस, कि ये हम उसको अपनी हिफाजत के लिए जो रेडिएशन होती हैं, जो शुआएँ आती हैं, जो होती हैं, जो खारिज इमिट होती हैं, तो उनसे बचाव के लिए जो है हम जो है वो डोसीमीटर को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो बी आएगा। नेक्स्ट है 66, एट प्रेजेंट यूरोपियन यूनियन हैज़ डैश मेंबर स्टेट, कि कितने उसके जो है वो अब तक जो उसके स्टेट मेंबर्स हैं जो उसके जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, तो वो जो है वो उसकी तादाद, उसमें ऑप्शन जो है वो 26 दिया है, 28 दिया है, 30 और 32 दिया है। तो इसमें जो है इसका राइट ऑप्शन जो है वो ये है 28 जो मेंबर्स हैं यूरोपीय यूनियन के। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर के हवाले से और उसकी फाउंडेड कि कब वो एस्टैब्लिश हुई। तो इसका जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है, बेल्जियम। ठीक है, ब्रसल्स बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रसल्स। तो
उस वहाँ इनका हेडक्वार्टर है। और ये जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1 नवंबर 1993 में हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, ये पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान स्टडी के हवाले से। फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन पाकिस्तान वाज सेटअप इन, कि पाकिस्तान के अंदर जो पहला वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया वो कब बना और जो है वो किस सिटी में बनाया गया। तो इसमें है लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, पेशावर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इस्लामाबाद। तो या इसको आप गौर से देख लें कि जो फर्स्ट जो बना हुआ है, ये भी सवाल जो है कई दफ़ा आ चुका है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो फर्स्ट जो वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो बना है वो इस्लामाबाद में। नेक्स्ट है 68, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान इन 1895 एंड 1896 वाज, के 1895 से 1896 तक जो है वो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। तो ये NWP से मुराद है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के, आजकल जो हम जिसको हम KPK बोलते हैं, पहले इसका नाम NWP था। तो इसमें है लॉर्ड रिपन, लाइबर्ट, सर एंथनी पैट्रिक मैकडोनल और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सर एंथनी पैट्रिक मैकडोनल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69 नंबर, ये इंग्लिश के हवाले से। इसमें है सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रोफ, के जो कैटास्ट्रोफ का जो है सिनोनिम क्या है। तो उसका जो हमने जो मुतरादफ है वो देखना है। तो पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे कि वो क्या है। इसका मीनिंग जो है वो आफत होता है, मुसीबत होता है, बदशुगनी होती है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो होता है जो जिसको हम समझते हैं कि ये हमारे लिए मुसीबत है या बदशुगन है, तो उसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफ। तो इसका जो अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं, डिजास्टर है, ह्यूज है, प्रॉब्लम है और प्रेशर है। तो जैसा कि मैंने इसका आपको लफ्जी मतलब बताया है, उसी हिसाब से अगर हम देखें तो इसका क्या है, डिजास्टर। डिजास्टर भी क्या होती है, तबाही होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डिजास्टर। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 70, और क्वेश्चन हमारा क्या है, वेयर इज़ दी वाइट हेवन बीच लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो वाइट बीच कहाँ पे है। ठीक है, तो उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के कुछ जो फेमस सिटीज़ हैं, टाउन हैं, उनके बारे में उनका नाम दिया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पर्थ, दूसरा क्या है, एडलीड्स, तीसरा कैनबरा और चौथा जो है वो क्वींसलैंड। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्वींसलैंड है। ठीक है, क्वींसलैंड में जो है बीच है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71, कंप्लीट दी सेंटेंस, के फिक्रे को जो है वो कंप्लीट करें। कंप्लीट दी सेंटेंस, शी डैश अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock, कि वो 4 बजे से जो क्या है वो अनकॉन्शियस है। तो इसमें क्या आएगा, इज, ऑप्शन में इज, वाज, हैज़ बीन, हैड बीन। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो क्या है, हैज़ बीन। शी हैज़ बीन अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज द फादर ऑफ रेलवे, कि किसको जो है वो रेलवे का फादर कहा जाता है। तो इसमें जो है वो आंसर जो है वो जेम्स वाट है, जॉर्ज स्टेफनसन, और सी ऑप्शन जो है वो थॉमस न्यूकॉन्स है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थॉमस न्यूकॉन्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है 73, व्हेन द फर्स्ट बस सर्विस बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद वाज स्टार्टेड, कि पहली जो बस सर्विस पाकिस्तान और इंडिया के कश्मीर के अंदर जो उनका इलाका है वो श्रीनगर का, तो उसके और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का जो मुजफ्फराबाद है वहाँ का आपस में जो बस की ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो शुरू हुआ वो कब हुआ। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2005। जी नेक्स्ट है 74, इडियम। इडियम अब हमने करना है, इसमें क्या है, स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन इसका मतलब क्या है, मुहावरा क्या है। ठीक है, क्लीन एंड फ्रेश, कि इसका मतलब है साफ़ सुथरा और ताज़ा। नेक्स्ट है जी हमारा बेसिक अरिथमेटिक्स का क्वेश्चन, और उसमें क्या है -3 की पावर 3। तो अब हम इसको देखें तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ इसको देखना है, वो क्या है 3 इंटू -3, तो ये क्या होगा -27। आसान सा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए -27। नेक्स्ट क्या है 76, अ सिंगल पेज ऑफ पावर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो जो सिंगल पेज होता है पावर प्रेजेंटेशन का उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि जो सिंगल पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड। उसको हम बोलते हैं स्लाइड। तो
तो हम इस तरह सिंगल सिंगल पेज करके कुछ जो स्लाइडें बनाते हैं और फिर उसको जब हम चलाते हैं या अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से किसी भी हवाले से जो है इसको यूटिलाइज करते हैं, तो वो क्या है, स्लाइड, उसको हम बोलते हैं स्लाइड। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 77 है, अ रिट इशूड बाय अ हाई कोर्ट टू ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन इन इलीगल कन्फिनमेंट। कन्फिनमेंट कहते हैं जी कैद को, जो इलीगल गैर कानूनी जो किसी भी इल्ज़ाम वगैरह लगा देते हैं। तो इलीगल जो कन्फिनमेंट होती है उसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर इशू करती है, उस ऑर्डर को हम बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ये एक अदालती जो है वो टर्म है, हैबियस कॉर्पस उसको हम बोलते हैं, जिसमें किसी जो है ऐसे शख्स पे जो है इल्ज़ाम लगा देना जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, तो उस पर अगर ऐसा कोई इल्ज़ाम लगा देना तो उस पर जो है ये टर्म जो है इस्तेमाल होती है। तो फिर हाई कोर्ट क्या करती है, जब उसको बरी कर देती है, जब वो उसके ऊपर इल्ज़ाम साबित नहीं होता। नेक्स्ट क्या है 78, यूट्यूब फाउंडेड इन, कि यूट्यूब जो है वो कब फाउंड हुई, उसकी एस्टैब्लिशमेंट क्या है, तो कब से उसने अपना काम जो है वो स्टार्ट किया। तो उसमें ऑप्शन है 2005, 6, 7 एंड 2008। तो इसमें 2005 है, 2006 है, 2007 और 2008 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है 2005। तो 2005 से जो है यूट्यूब ने अपना काम जो है वो शुरू किया। तो आज देखें यूट्यूब ने कितना कुछ जो है वो डेवलप कर लिया और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो बिल गेट्स जो है वो दूसरे नंबर पे अब जो है वो यूट्यूब का, गूगल जो फाउंडर है अब दूसरे नंबर पे दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, स्वदेशी रेल किसका मज़ाहिया मजमून है। आप जानते हैं कि जो 10 कोर्स होते हैं, मतलब जो सिलेबस होता है वो तकरीबन 10 बुक्स पे, जर्नल PPSC का सिलेबस 10 बुक पे जो है वो मुश्तमिल होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो उर्दू भी जो है वो शामिल होती है। तो उसमें अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्या है, उर्दू के हैं। स्वदेशी रेल किसका मज़ाहिया मजमून है, ठीक है। तो ये एक नाम है, स्वदेशी रेल किसका मज़ाहिया मजमून है। तो अब मज़ाह के हवाले से हम अगर बात करें तो कुछ जो है मुश्ताक अहमद यूसुफी भी आते हैं, मजीद लाहौरी भी, मतलब ये चारों जो ऑप्शन दिए हैं ये मज़ाह नगारी के हवाले से जो है वो मशहूर है। लेकिन जो है अब हमने देखना कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। जो स्वदेशी रेल है वो मजीद लाहौरी का जो है वो इसका मजमून है और इन्होंने यह इसको लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहाँ के तलीम याफ्ता थे, उन्होंने कहाँ से अपनी जो है वो एजुकेशन हासिल की। तो उसमें जो 4 ऑप्शन आते हैं उसमें 1 है फोर्ट विलियम कॉलेज, नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड, अलीगढ़ और दिल्ली कॉलेज। तो इसमें जो है वो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज। वहाँ से जो है इन्होंने अपनी जो है वो एजुकेशन जो है वो, जी सॉरी, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो नहीं है, ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अलीगढ़ कॉलेज, ठीक है। अलीगढ़ से जो इन्होंने अपनी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने अपनी तालीम जो है वो हासिल की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो वैसे है वो 1800 में बना। इसके हवाले से भी जो सवाल आते हैं तो मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो 1800 ईस्वी में बना, ठीक है। तो ये आपने ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि वो पूछ लेते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कब बना। तो ये क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 ईस्वी में बना। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवालों की समझ आई होगी, और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी राय दिखा सकते हैं, और आप हमें बता सकते हैं कि क्या क्या चेंजिंग करनी चाहिए और क्या जो है वो हम आपके लिए चेंज करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी, और आपकी जो रिव्यू होगा तो उसका हमें इंतज़ार होगा। इंशाल्लाह आप हमें अपना अच्छा रिव्यू देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्त सज्जाद हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి।